शालिनी का निर्णय। शालिनी की शादी को 7 साल हो चुके थे। शादी के शुरुआती 2 साल उसने ससुराल को समझने में लगाए। अब तक वो जान चुकी थी कि सुमित्रा देवी की नजरों में सुधा सबसे बड़ी पीड़ित थी। तलाकशुदा और मायके में रहने वाली बेटी। सुमित्रा देवी का मानना था कि अब इस घर की जिम्मेदारी शालिनी और रवि की नहीं, बल्कि सुधा की है। शालिनी एक स्कूल में पढ़ाती थी। घर, नौकरी और फिर सुधा की हर बात मानना, ये उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। लेकिन रवि हर बार कंधे उचकाकर बोल देता, देखो शालिनी, अम्मा को दुखी मत किया करो। सुधा दीदी का भी तो कोई सहारा नहीं है। शालिनी की छोटी बहन नीति की सगाई राकेश से हुई थी। घर में खुशियां थी, लेकिन शालिनी के मन में एक डर बैठा था। क्या अम्मा और सुधा दीदी इस शादी में भी कोई रंग न घोल दे? और हुआ भी वही। जब सगाई का न्योता ससुराल में दिया गया, सुमित्रा देवी ने तुरंत कहा, शालिनी, हम सभी चलेंगे और तुमसे उम्मीद है कि सगाई में अपने परिवार की तरफ से सब व्यवस्थाएं तुम ही देखोगी। सुधा को नया साड़ी चाहिए और मुझे थोड़ा अच्छा गहना पहनना है, सब इंतजाम देख लेना। शालिनी को समझ नहीं आया कि वो खुद अपनी बहन की खुशी में शरीक हो या फिर दूसरों की फरमाइशें पूरी करे। सगाई से ठीक 1 हफ्ता पहले सुधा ने एक नया मोर्चा खोल दिया। शालिनी, अम्मा से कहो कि मेरी फिर से शादी के लिए बात करें और इस बार किसी अमीर घर में बात करें। पिछली बार तो बस किसी से भी कर दी। शालिनी ने धीरे से पूछा, दीदी, आपको कैसा जीवन साथी चाहिए? अच्छा कमाने वाला और जो मुझे सम्मान दे, सुधा बोली। शालिनी की आंखें भर आई। उसे वर्षों से ना तो सम्मान मिला था, ना ही समझदारी से भरा व्यवहार, लेकिन अब वो कुछ अलग सोचने लगी थी। सगाई के दिन शालिनी ने अपने मायके में सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला। सभी खुश थे, लेकिन लौटते वक्त उसने रवि से कहा, रवि, अब मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। क्या मैं अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकती हूं? रवि ने थोड़ा चौंक कर कहा, क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे सुधा दीदी इस घर में रह सकती है, वैसे ही नीति भी कुछ दिन हमारे पास रह सकती है। और अगर दीदी की शादी के लिए अम्मा कोशिश कर रही है, तो मेरे मम्मी पापा के लिए भी कुछ जिम्मेदारी मैं उठा सकूं। रवि ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन रात को सुमित्रा देवी ने कहा, बहू, हमने कभी नीति को यहां बुलाने की इजाजत नहीं दी थी। तुम अपनी सीमा में रहो। शालिनी ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, अम्मा, बहुएं केवल चुप रहने के लिए नहीं होती। आज तक आपकी हर बात मानी, अब मेरी भी एक बात सुन लीजिए। अगर सुधा दीदी इस घर की जिम्मेदारी है, तो नीति भी मेरी जिम्मेदारी है और अब मैं अपने फैसले खुद लूंगी। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदला। शालिनी ने अपनी बात पर कायम रहते हुए नीति को कुछ दिनों के लिए बुलाया। रवि को धीरे धीरे समझ आया कि परिवार चलाने के लिए सिर्फ बहू से उम्मीद करना नाइंसाफी है। सुधा को भी ये एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी अब सिर्फ ससुराल वालों पर नहीं डाली जा सकती। सुमित्रा देवी को भले ही ये बदलाव पसंद ना आया हो, लेकिन अब घर का माहौल बदलने लगा था। शालिनी ने अपने आत्मसम्मान को अपने रिश्तों के बोझ तले दबने नहीं दिया। वो जानती थी कि बदलाव रातों रात नहीं होता, लेकिन अगर पहला कदम दृढ़ता से रखा जाए, तो बाकी रास्ता खुद बनता है। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।